नमस्कार, न्यूज 18 डिजिटल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। बिहार की राजनीति में इस बार सीटों का गणित जितना पेचीदा रहा है उतना ही दिलचस्प भी रहा है। सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहे हैं मुकेश सहनी और उनकी पार्टी विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी। महागठबंधन के भीतर सीट बंटवारों का पूरा खेल अंतिम समय तक इसलिए फंसा रहा क्योंकि मुकेश सहनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पर अडिग रहे। बिहार के निषाद यानी मछुआरा, जिसे नाविक भी कहा जाता है, उस समाज से आने वाले मुकेश सहनी ने शुरुआत में 60 सीटों की डिमांड रखी थी। साथ ही उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद की दावेदारी भी ठोकी थी। ये मांग ना तो राष्ट्रीय जनता दल को रास आई और ना ही कांग्रेस को। कांग्रेस ने तो सार्वजनिक मंच से इस पर नाराजगी भी जाहिर कर दी थी। गठबंधन में पहले से ही सीटों को लेकर खींचतान चल रही थी। ऐसे में वीआईपी की यह ऊंची मांग माहौल को और जटिल बना गई। कई दौर की बैठकें चली, फोन कॉल्स हुए, दिल्ली से लेकर पटना तक की सियासत तेज हो गई। बैठकों के बाद आखिरकार मुकेश सहनी को सिर्फ 15 सीटों पर संतोष करना पड़ा। हालांकि इसके साथ उन्होंने राज्यसभा और एमएलसी सीटों की भविष्य की गारंटी का भी आश्वासन उनको दिया गया है। सीटों को लेकर वीआईपी के भीतर इतना जबरदस्त ड्रामा देखने को मिला। पटना के होटल मौर्या में पार्टी ने दोपहर 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने की घोषणा भी की थी। राजनीतिक गलियारों में अटकलें तेज हुई कि सहनी गठबंधन से अलग होने की घोषणा कर सकते हैं। ऐसी भी खबरें पटना में चली, लेकिन यह प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 बार रद्द करनी पड़ी है। और इसी बीच खबर यह भी आई कि होटल के भीतर ही वीआईपी के 2 गुटों में झगड़ा हो गया। नेताओं के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई, नोक झोंक तक की नौबत आ गई। यह घटना मीडिया में खूब उछली और पार्टी की साख पर भी इससे असर पड़ा। महागठबंधन के लिए यह संकेत था कि सहनी की नाराजगी किसी भी वक्त बड़े संकट में पूरे राजनीतिक परिदृश्य को महागठबंधन के लिहाज से बदल सकती है। नामांकन की अंतिम तारीख के ठीक पहले यानी 16 अक्टूबर की देर रात महागठबंधन के शीर्ष नेताओं ने वीआईपी के साथ समझौते का फॉर्मूला तय किया। देर लगी लेकिन फॉर्मूला बनाया गया। कांग्रेस ने उसी रात अपने 48 उम्मीदवारों की सूची जारी की। वहीं वाम दलों ने भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा शुरू कर दी है। नतीजा यह हुआ कि कई सीटों पर एक ही गठबंधन के 2 दलों ने उम्मीदवार उतार दिए। अब महागठबंधन की अंदरूनी अवस्था का बड़ा उदाहरण भी एक देखने को मिला। आखिरकार तेजस्वी यादव और कांग्रेस हाईकमान के बीच हुई बातचीत के बाद यह तय हुआ कि वीआईपी को 15 सीटें दी जाएंगी। साथ ही एक वादा भी किया गया कि भविष्य में एमएलसी और राज्यसभा सीटों पर उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। इस समझौते के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की नौबत नहीं आई और वीआईपी ने गठबंधन में बने रहने का ऐलान कर दिया। लेकिन अब सवाल यह कि क्या मुकेश सहनी की पार्टी को लेकर गठबंधन में इतने नखरे क्यों सहे? गठबंधन ने उनको इतनी प्राथमिकता क्यों दी? वो उसके पीछे की जो कारण है वो आपको बताते हैं। दरअसल बिहार की राजनीति में निषाद यानी मछुआरा, जिन्हें नाविक भी कहा जाता है, उस समुदाय में लगभग 6 से 7% वोटों पर असर रखते हैं। सहनी खुद को इस समुदाय का राजनीतिक चेहरा बताकर पेश करते हैं। इसके अलावा पिछड़े और अति पिछड़ों वर्ग के बीच भी उनकी पकड़ कुछ भी इलाकों में प्रभावी मानी भी जाती है। यही वजह है कि आरजेडी और कांग्रेस दोनों ही सहनी को नाराज नहीं करने का जोखिम नहीं उठाना चाहते थे। उन्हें पता था कि यदि वीआईपी गठबंधन से बाहर गया तो वोट सीधे एनडीए के खाते में जा सकते हैं और यह नुकसान महागठबंधन के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। राजनीति के किंग मेकर कैसे अब वो बने, ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल मुकेश सहनी की राजनीति हमेशा से महत्वाकांक्षा से भरी रही है। 2018 में वीआईपी की स्थापना के बाद से वो तेजी से सुर्खियों में आए। पहले एनडीए में गए, फिर 2020 में आरजेडी के नेतृत्व वाले गठबंधन में लौटे और उनके उतार चढ़ाव का जो सिलसिला रहा है वो सफर ने बिहार की राजनीति में उन्हें किंग मेकर जैसे किरदार में तब्दील कर दिया। लेकिन इस बार का सीट विवाद यह भी दिखाता है कि छोटे दल गठबंधन की राजनीति में किस तरह से ब्लैकमेल वैल्यू के साथ काम करते हैं। सहनी के सामने क्यों अब कांग्रेस और आरजेडी झुकी, इसके पीछे की क्या वजह रही होगी वो आपको बताते हैं। दरअसल सहनी के अलग होते ही गठबंधन की समावेशी छवि पर सवाल उठने लगे थे। कांग्रेस को यह डर था कि अति पिछड़े वर्ग का एक बड़ा हिस्सा उनसे दूर हो जाएगा। इसलिए तमाम नाराजगियों के बावजूद भी दोनों दलों ने सहनी के सामने झुकने का रास्ता चुना। इस बार सीट बंटवारे में हर दल अपने वोट बैंक और सामाजिक समीकरण के हिसाब से दबाव बना रहा था। कांग्रेस ने वाम दलों के साथ अधिक सीटें मांगी, आरजेडी ने अपनी परंपरागत सीटें छोड़ने से इनकार किया और अब वीआईपी ने अलग ही समीकरण बना दिया था। अंततः यह बंटवारा किसी आदर्श साझेदारी का परिणाम नहीं रहा, बल्कि मजबूरी में हुआ समझौता कहा जा सकता है। जिस तरह से अलग अलग जो
क्लासिफिकेशन इस पूरे बंटवारे में नजर आया। बिहार में छोटे दलों की अहमियत की अगर अब बात करें तो महागठबंधन के भीतर मुकेश सहनी और उनकी वीआईपी पार्टी की भूमिका ने यह साबित कर दिया कि बिहार की पॉलिटिक्स में जातीय गणित और छोटी पार्टियों की उपयोगिता कितनी अहम हो जाती है। सैनी भले ही 60 सीटों की मांग से शुरुआत में और अंत में 15 पर जब उन्होंने समझौता किया है, लेकिन उन्होंने एक बार फिर से यह दिखा दिया कि बिहार में हर वोट बैंक की अपनी कीमत होती है। उन्होंने गठबंधन को अंतिम क्षण तक बंधक बनाए रहा है और यह दिखाया कि राजनीति में आकार नहीं, असर मायने रखता है। महागठबंधन के लिए ये एक सबक भी है और गठबंधन तब तक मजबूत नहीं हो सकता जब तक उसमें शामिल हर घटक को सम्मानजनक हिस्सेदारी ना मिले, ये सहनी ने कहा है। सहनी की इस पूरी पॉलिटिक्स पे अब तक जो बिहार में हुआ है, हालांकि पहले चरण और दूसरे चरण तक क्या होगा ये देखने बड़ा सवाल है जो कि समय के गर्त में है, लेकिन सहनी की इस पॉलिटिक्स पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके फिलहाल हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए शुक्रिया।